अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जनरलाइजिंग टू रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसमें ऐसा है कि कुछ चीज़ें हमने उर्दू में हमें बयान करनी थी और वो हमने नहीं करी थी, तो हम चाह रहे हैं कि हम आपको रूल्स और डेबिट तो वैसे ही रहेंगे जनरलाइजिंग करते हुए जैसे जनरलाइजिंग कर रहे हैं, लेकिन इसमें चंद बातें हम उर्दू में आपको बता देते हैं। और इससे पहले एक चीज़ और हमने आपको करवाई थी कि हमने उसको आपको ये देखिए हमने आप सब उर्दू में आपको पढ़ के बताया था और ये हमने इसकी अंग्रेज़ी नहीं पढ़ी थी। बेहतर है कि इसकी अंग्रेज़ी भी आपको पढ़ के बता दी जाए। ये 4 पॉइंट है ताकि बोलने में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप उसको देख कर इसको समझ लें। इसको 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट जनरलाइजिंग। पहली बात है, इट इज़ ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ जर्नल। दूसरी बात है, सेकंड है, इट कंटेन्स chronological record of financial transactions of a firm not belonging to other special journals or where no special journal exists। और तीसरा पॉइंट है जर्नल के सिलसिले में, इट हैज़ 5 कॉलम्स। ठीक है। चौथा पॉइंट है, टू रिकॉर्ड ट्रांसैक्शन या ट्रांसैक्शन इन जर्नल कोल्ड जनरलाइजिंग रिकॉर्डिंग। ठीक है ना। जो एंट्रीज हैं उसको हम तो या तो जनरलाइजिंग कहते हैं या रिकॉर्डिंग करते हैं जब हम जर्नल में उसे लिखते हैं। एक चीज़ और हमने ली है पॉइंट के अंदर, और ये नोट बना दिया है। नोट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जर्नल्स। पहला जर्नल है जर्नल या सिर्फ इसको जर्नल भी कह सकते हैं, और दूसरा है स्पेशल जर्नल्स। तो इसका क्या है, ये वी रेड द डिटेल ऑफ दीज ऑन अ सेपरेट वीडियो। हम उसको सेपरेट वीडियो में उसको देख चुके हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब इसी के सिलसिले में जो डेबिट और क्रेडिट हमने जो ऊपर दिया हुआ है ये रूल्स वगैरह थोड़ी सी उर्दू में हम आपको और बता देते हैं कि जर्नल एंट्री किसी भी कारोबार में फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन की डिटेल को कहते हैं। जर्नल एंट्री में डबल एंट्री करना ज़रूरी होती है। जब जनरलाइजिंग बनाते हैं तो डबल एंट्री करना ज़रूरी होती है। ठीक है जी। और एक बात और कि लेन और देन के अमल को भी डेबिट और क्रेडिट कह सकते हैं। यानी डेबिट जो है इसको आप लेन कह लें और इसको हम देन कह लें, ये भी कह सकता है। लेकिन ये बात भी 80% सही, 7% सही नहीं है। ठीक है। या फिर ये समझ लें कि एक शख्स देने वाला है, एक शख्स लेने वाला है, एक शख्स लेने वाला है, देने वाला है। इस तरह से भी इस बात को समझा जा सकता है। ये समझ लें कि डेबिट के मायने ये भी समझ सकते हैं कि डेबिट के मायने गेट के हैं और क्रेडिट के मायने गिव के हैं। दूसरे शब्दों में किसी भी अमल में 2 आदमी इन्वॉल्व हैं। ठीक है ना। तो इसको हम डेबिट क्रेडिट कह रहे हैं। चलिए, जब हम दुकान पे जाएंगे पैसे देंगे तो वो हमें पेन देगा। ये बेकरी में जाएंगे तो हम पैसे देंगे तो अंडे डबल रोटी मिलेगी। इसी तरह जो मालिक है कारोबार का, जो पैसा लगाता है तो कैपिटल नज़र आता है। बैंक को जब पैसा देंगे तो बैंक अकाउंट खोलेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे कि हम इसको समझ सकते हैं। जनरल एंट्रीज को प्राइमरी एंट्री भी कह सकते हैं जी। ठीक है। तो चलें, अब हमने जहाँ से छोड़ा था वहाँ से दोबारा आगे चलते हैं। ये तो आपने देख लिया, ये डेबिट क्रेडिट के रूल्स भी देख लिए, ये बॉर्डर्स भी आपने देख लिए। अब हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से आगे चलते हैं और उसमें भी कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। हमने छोड़ा था जनाब 8 तारीख को।
10 तारीख से हम करते हैं। 10 जनवरी को पेड टू यूनुस क्रॉकरीज एज पार्ट पेमेंट ₹87,500 बाई चेक। इसकी एंट्री क्या बनेगी, ये देखिए, जनवरी 10 है, अकाउंट पेबल यूनुस क्रॉकरीज डेबिट हो गया क्योंकि ये क्रेडिट था। अकाउंट पेबल और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और क्रेडिट दोनों होते हैं। इनका जो ओरिजिन है अकाउंट रिसीवेबल, ये रहा ऊपर अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल। अकाउंट रिसीवेबल का जो ओरिजिनल है हमेशा जो एंट्री आती है अकाउंट रिसीवेबल की हमेशा डेबिट में आएगी, लेकिन जब वो पैसा मिल जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अकाउंट पेबल है, इसकी एंट्री हमेशा क्रेडिट में आएगी, लेकिन जब वो पैसा मिल जाएगा तो वो फिर डेबिट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमने जो सामान ख़रीदा था यूनुस से उसको हमने अदायगी की, पेड टू यूनुस क्रॉकरीज एज पार्ट पेमेंट। ठीक है, तो जो पेबल था वो डेबिट हो गया यूनुस क्रॉकरी का, और चूँकि हमने चेक दिया है इसलिए अब ये देखिए बैंक को हम क्रेडिट कर रहे हैं, ये अमाउंट आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन के बाद ये अमाउंट आ गया। कैलकुलेशन बहुत आसान सी है, दूसरी तीसरी जमात की है वो आप कर लोगे। ठीक है, अच्छा ये कोडिंग चल रही है जैसे कि आप समझते हैं, कोडिंग हमने आपको पढ़ाई थी, एक सिस्टम के तहत ये कोडिंग बनती है, वो आप देख लें। अब आते हैं हम 14 तारीख पे। 14 तारीख को रिसीव चेक फ्रॉम मैसर्स सलीम स्टोर, उसका अमाउंट है 1,16,116,000 स्पार्क पेमेंट मेड बाय हिम। हमें पैसे मिले हैं 14 तारीख को। तो अब ये देखिए अकाउंट रिसीवेबल जो था, जो डेबिट हुआ था वो क्रेडिट हो गया, और कैश हमारा चूँकि पैसे दिए कैश में पेमेंट है इसलिए कैश हमारा डेबिट हुआ। ये देखिए जो उसका नंबर आ गया, ये अमाउंट आ गया, इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल का ये अमाउंट आ गया। ठीक है ना, इतना अमाउंट से अकाउंट रिसीवेबल अब कम हो गया। नरेशन ये छोटी छोटी सी दे देते हैं, यहाँ भी है जैसे देख लें आप, पार्ट पेमेंट टू यूनुस क्रॉकरीज, पार्ट पेमेंट फ्रॉम पार्टी। ठीक है ना, या सलीम स्टोर, कुछ भी लिख सकते हैं। अब चलिए अब अगली तरफ आगे हम आते हैं 15 तारीख में। कैश डिपॉजिट टू बैंक 1 लाख ऑफ रुपीज़ है। देखिए बैंक में पैसा गया तो बैंक इंक्रीज किया है इसने 1 लाख रुपए से, और कैश कम हुआ है लिहाजा 1 लाख रुपए से कैश क्रेडिट हो गया। इस पे इसके अंदर आप देख लें, ये नरेशन है कैश डिपॉजिटेड टू बैंक, बिल्कुल सिंपल छोटी सी दे दी। 16 तारीख को देखिएगा, परचेज कैश फ्रॉम मैसर्स स्वामी क्रॉकरीज 20 डिनर सेट्स एट द रेट ऑफ ₹42,500। स्वामी क्रॉकरीज से परचेज किए गए हैं कैश में डिनर सेट्स 20 हैं, तो हम 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। परचेजेस जैसे मैंने पहले बताया था हमेशा डेबिट होगी। जिस चीज़ को कंपनी बड़े पैमाने पर लेन देन करती है उसके दो बड़े अकाउंट होते हैं, एक परचेज का और एक सेल का। दो बड़े अकाउंट होते हैं, सेल का अमाउंट है अकाउंट है। अच्छा जी, यहाँ पे 16 तारीख को क्या हुआ, मल्टीप्लाई किया तो 8,50,000 रुपये आए हैं, 850,000। ठीक है, ये हमारे पास परचेजेज हो गया है और ये कैश हमारे पास से चला गया। नरेशन है कैश परचेजेज डिनर सेट्स। आगे आ जाइए 18 तारीख में, रिसीव चेक फ्रॉम मैसर्स जाहिद ट्रेडर्स of ₹95,000 and deposited to bank on the same date। ठीक है, चेक मिलाने जाहिर से हमने उसी दिन जमा करा दिया। क्या सूरत हाल बनी? ये सॉरी ये 18 तारीख है। ठीक है ना, 16 गलती से आ गई है, ये 18 तारीख है।
तो यहाँ पर आप देख लीजिए बैंक आ गया, हमने पैसे जमा किया 95,000, ठीक है। और देने वाला कौन था? जाहिद ट्रेडर्स। जाहिद ट्रेडर्स क्रेडिट हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हमारा कम हो गया 95,000। रेशन है रिसीव चेक एंड डिपॉजिटेड। अच्छा, अभी किस तारीख में आइए? सोल्ड ऑन कैश 10 steel tea sets and 3 dinner sets at the rate of 7,500 per set and ₹50,000 per set respectively। ठीक है, किस तारीख को ये हुआ? इन दोनों की हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सोल्ड ऑन कैश 10, ठीक है, रिस्पेक्टिवली 10 को इससे कर दें, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन एंड 3 डिनर से 3 डिनर को 50,000 से कर देंगे। इन दोनों की जो कैलकुलेशन आएगी, इन दोनों को प्लस करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, और फिर हमने इंच में डाल देंगे। सोल्ड ऑन कैश, कैश आया हमारे पास 225,000 रुपीज़। ये 225,000 की हमारी सेल कराएगी, और ये जो सेल है कैश में, सोल्ड ऑन कैश, सोल्ड ऑन कैश में लिखा है, ये देखिए सोल्ड ऑन। अच्छा जी, 23 आज हम 23 आखिरी एंट्री कर रहे हैं यहाँ तक, ताकि आप समझ लें 23 को सोल्ड टू फाइव एम्पोरियम ऑन क्रेडिट। अब यहाँ हमने उधार में भेज दिया 30 स्टील टी सेट्स एंड 4 डिनर सेट एट द रेट ऑफ ₹7,600 sorry and ₹50,000 per set respectively। अब यहाँ देखिए 23 तारीख को हमने इसके दोनों की कैलकुलेशन की, हमने सोल्व किया, लेकिन चूंकि ये उधार था लिहाजा यहाँ पर फई साहब को हमने उधार में दिया है, या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो गया है। तमाम कैलकुलेशन करने के बाद छोटे से पेपर भी कर लेते हैं। तीसरी जमात की कैलकुलेशन है चौथी जमात की, तो ये टोटल आया, ये टोटल हमारा रिसीवेबल हो गया और ये हमारी सेल हुई है। उधार में हमने ये इतना सारा बेच दिया, कोडिंग आ रही है, आप देख रहे हैं। अच्छा ये देखें, सेल एंड अकाउंट, उधार में सेल हुई है। यहाँ पर इंटरव्यू में हमने आपको ये बताया कि किस तरह से फर्दर जनरलिटीज़ होंगी, और मेन चीज़ जो मैंने आपको बताई थी यही थी कि डेबिट और क्रेडिट के जो उसूल है इसके वैसे ही चलेंगे जैसे चल रहे थे। बस ये 4 चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, और जो हमने पहले आपको बता दिया था पढ़ के, लेकिन इस दफ़ा इनको लिख दिया ताकि आप इनको थोड़ी सी तवज्जो दें, ठीक है जी। दोबारा मैं पढ़ देता हूँ। इट इज़ easiest and simplest type of journal। दूसरी बात है, it contains chronological record of financial transactions of a firm not belonging to the other special journals or where no special journal exists। और तीसरी बात है, it has 5 columns। आपने देखा इसके 5 कॉलम होते हैं। चौथी इसमें बात है, to record entries or transactions in journal called journalizing और recording, ठीक है। अच्छा, एक हमने छोटा सा नोट भी दे दिया। क्या नोट क्या है? There are 2 types of journals। पहला है जर्नल, या इसको जर्नल भी कहते हैं, और दूसरा जो है स्पेशल जर्नल, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। We read the detail of these on a separate video। ठीक है दोस्तों, तो इसको ज़रा से देख लें। ये हम जर्नलाइजिंग 2 रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। 3 में इंशाल्लाह ताला मज़ीद बातें क्लियर हो जाएंगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।